स्टूडेंट्स पहले अटेंडेंस हम कॉल कर ले रहे हैं, आप लोग अटेंडेंस दे दीजिए, उसके बाद फिर बाकी का हम लोग कवर अप करते हैं। रोल नंबर 007 आदिति। प्रेजेंट सर। 24 अंशिका। यस सर। 24 अंशिका, ठीक। 99 शौर्य। यस सर। यस सर। ठीक, ओके। रोल नंबर 1 आशीष प्रेजेंट कुमार। सर। रोल यस सर, नंबर प्रेजेंट सर। रोल नंबर 3 Sir, roll Yes, number sir. 2 present. Sir, roll number 3 also present. रोल नंबर 4 Present, sir. रोल नंबर 5 Present, sir. रोल नंबर 6 प्रेजेंट सर। रोल नंबर 7 आकाश चौरसिया नहीं है। रोल नंबर 9 Present, sir. 10 Present, sir. 11 Present, sir. 12 13 यस सर। 14 प्रेजेंट सर। 15 प्रेजेंट सर। 16 प्रेजेंट सर। 17 18 सर ठीक है, 17 हो गया। रोल नंबर 18 है अंशिका। प्रेजेंट। रोल नंबर 19 सर। 20 Present, sir. 21 Present, sir. 22 Present, sir. 23 24 Present, sir. 25 25 नहीं है। Present, sir. 25. 26 Present, sir. 27 Present, sir. 28 प्रेजेंट सर। 29 Present, sir. 30 Yes, sir. 31 Present, sir. 32 32 अश्विनी कुमार नहीं है। 33 Present, sir. 34 35 Present. प्रेजेंट सर। 36 36 भी नहीं है। 37 Present, sir. 38 प्रेजेंट सर। 39 Present, sir. 40 प्रेजेंट सर। 41 Present, sir. 42 प्रेजेंट सर। 43 प्रेजेंट सर। 44 Present, sir. 45 Present, sir. 46 प्रेजेंट सर। 47 प्रेजेंट सर। 48 प्रेजेंट सर। 49 Present, sir. 50 प्रेजेंट सर। 51 Present, sir. 52 प्रेजेंट सर। 53 54 Present, sir. 55 56 प्रेजेंट सर। 57 प्रेजेंट सर। एब्सेंट एक बार बता रहे हैं आप लोग, देख लीजिए।
रोल नंबर 7 आकाश चौरसिया, रोल नंबर 32 अश्विनी कुमार, रोल नंबर 36 भानु प्रकाश एंड रोल नंबर 55 कुशाग्र। ये लोग एब्सेंट हैं। रोल नंबर 12 एंड 18 आ गए हैं क्लास में। Yes, sir. रोल नंबर 12 है क्लास में। रोल नंबर 12 नहीं, ठीक। 7, 12, 32, 36, 55 ये एब्सेंट हैं। तो थोड़ा सा इंटरप्ट के बारे में और बता देते हैं, 5 मिनट है आप लोग। तो इंटरप्ट का जो क्लासिफिकेशन है वो भी कई तरह से किया गया है। जैसे कि पहला जो इसका कैटेगराइजेशन किया गया है वो कैटेगराइजेशन किया गया है मास्केबल इंटरप्ट और नॉन मास्केबल इंटरप्ट में। और 8085 की बात कर रहे हैं तो टोटल 4 मास्केबल इंटरप्ट हैं और एक नॉन मास्केबल इंटरप्ट, जिसको कि शॉर्ट में आपको एनएमआई कई जगह पर रिटर्न मिलेगा आगे। तो 4 मास्केबल और एक नॉन मास्केबल इंटरप्ट माइक्रोप्रोसेसर में होती है। अब मास्केबल और नॉन मास्केबल का क्या मतलब है? बिल्कुल लाइक जैसे जो वर्ड मीनिंग्स हैं, द माइक्रोप्रोसेसर कैन इग्नोर और डिले अ मास्केबल इंटरप्ट रिक्वेस्ट। जो भी मास्केबल इंटरप्ट है, टोटल 4 मास्केबल इंटरप्ट हैं, तो इन मास्केबल इंटरप्ट के केस में माइक्रोप्रोसेसर क्या कर सकता है? इट कैन इग्नोर और डिले। जैसे कि हमारे पास में कोई भी टास्क आया तो उसमें से कुछ टास्क ऐसे होते हैं कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो ये सोचते हैं कि ये काम कर लेंगे उसके बाद करेंगे। घर पे किसी ने कुछ कहा आपसे, आपने कहा कि अभी हम ये कर रहे हैं, इसको करने के बाद देखेंगे। लाइक जैसे टीवी देख रहे हैं कि मूवी खत्म हो जाएगी तब जा करके बाहर से सब्जी ले आएंगे। तो कुछ इस तरह की मास्केबल इंटरप्ट्स होती हैं जिनको कि माइक्रोप्रोसेसर इग्नोर कर सकता है या डिले कर सकता है if it is performing some critical task. However, it has to respond to a non-maskable request immediately. अगर non-maskable interrupt आई है तो वो immediately उसको respond करना है। जैसे कि आप कोई भी important task कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कि घर पे कोई फिसल के गिर गया या कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टास्क आ गया कि बस आपको तुरंत काम करना है, बारिश हो रही है, बाहर से कपड़े उठाने हैं, तो इस तरह के जो टास्क हैं वो फिर नॉन मास्केबल हो जाते हैं कि उनको आपको तुरंत रेस्पॉन्स देना है, आपको वेट नहीं करना है। तो ये मास्केबल और नॉन मास्केबल इंटरप्ट हो गए। अब 4 और 1 5, टोटल 5 इंटरप्ट आपको बताई थी, 4 मास्केबल और एक नॉन मास्केबल। उनकी लिस्ट ये है। 8085 में ये 5 इंटरप्ट इनपुट्स होते हैं, जिसमें से एक का नाम है ट्रैप, बाकी के 3 क्या है? RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और लास्ट है एक INTR इंटरप्ट। तो ये टोटल 5 हमारे पास में इंटरप्ट हैं 8085 में। अब इन 5 में से जो फर्स्ट वाली इंटरप्ट है, जैसे कि ट्रैप की बात करते हैं, तो दिस ट्रैप इंटरप्ट हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉलोड बाय RST 7.5, 6.5 एंड 5.5। मतलब जो हमने यहाँ पर लिस्ट
आपको मेंशन की है, जो लिस्ट शो की है, ये लिस्ट प्रायोरिटी वाइज है। अब प्रायोरिटी किस लिए, मान लीजिए एक साथ आपके पास में चारों या पांचों इंटरप्ट आ गई, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि प्रायोरिटी किसकी है और प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग वर्क किया जाएगा। तो यहाँ पर हाईएस्ट प्रायोरिटी ट्रैप की है, फिर सेकंड हाईएस्ट इसकी है, थर्ड हाईएस्ट इसकी, फोर्थ हाईएस्ट इसकी, और जो लोवेस्ट प्रायोरिटी है वो INTR इंटरप्ट की है। तो जितने भी पिन है उनमें से जिस भी पिन पे आएगा सिग्नल, या एक साथ अगर पांचों पे आता है, तो माइक्रो प्रोसेसर विल रेस्पॉन्ड टू ट्रैप, रेस्ट को वो फिर वेट कराएगा, उसके बाद उन इंटरप्ट को परस्यू किया जाएगा। तो INTR हैज द लोवेस्ट प्रायोरिटी। माइक्रोप्रोसेसर के केस में ये इंटरव्यू क्वेश्चंस या एग्जाम क्वेश्चन भी होता है, क्योंकि एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से इंटरप्ट की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है या किसकी लोवेस्ट प्रायोरिटी है, या फिर सीक्वेंसिंग क्या है। तो सीक्वेंसिंग के लिए भी क्वेश्चंस आते हैं, अगर मल्टीपल चॉइस की बात करें तो, या वन लाइनर क्वेश्चंस की बात करें, या शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें। When interrupts are to be used, जब भी हमें interrupts का यूज करना होगा, they are enabled by software using the instruction EI enable interrupt। ये एक पिन होती है माइक्रोप्रोसेसर में EI की, यानी enable interrupt की। जब तक ये पिन enable नहीं की जाएगी तब तक interrupt का यूज नहीं किया जा सकता है। तो इस पिन को सॉफ्टवेयर के थ्रू या इंस्ट्रक्शन के थ्रू इनेबल किया जाता है। आफ्टर दैट फिर कोई भी इंटरप्ट एग्जीक्यूट होती है इन द मेन प्रोग्राम। तो इसके बाद का हम फिर आगे डिस्कस करेंगे। इसमें नेक्स्ट एक फिगर भी है जो इंटरप्ट को यहाँ पर शो कर रहा है, तो यहाँ से हम फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अभी आज के लिए इतना है। आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिएगा, बाकी लोग क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। हेलो सर। हाँ जी भानु प्रकाश, बताइए। सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था अटेंडेंस के टाइम। अच्छा, ठीक है। सर ये लास्ट वाला पॉइंट क्या बताया था, आप मुझे बता दीजिए। लास्ट पॉइंट मतलब ये वाला जो पॉइंट है? यस सर। देखिए, कोई भी काम करना होता है तो कुछ कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं, जैसे कि हमने अब पहले भी बताया था कि मेमोरी से जैसे आपको कोई भी डेटा पिक करना है तो आपको सबसे पहले उसको इनेबल करना होगा। सेम चीज यहाँ पर भी है कि जब भी आपको कोई भी यहाँ पर इंटरप्ट आएगी तो उस इंटरप्ट के आने के लिए आपको ये इंटरप्ट इनेबल सिग्नल को सबसे पहले इनेबल करना होगा इन द मेन प्रोग्राम, तभी इंटरप्ट उसमें आ सकती है माइक्रोप्रोसेसर में। अगर आपने इसको डिसेबल कर दिया है कि इंटरप्ट आए ही ना, एक पिन होती है DI, डिसेबल इंटरप्ट, अभी आगे हम लोग स्टडी करेंगे। तो अगर आपने इंटरप्ट इनेबल किया हुआ है तो इंटरप्ट आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे, इंटरप्ट आएंगे। अदरवाइज अगर आपने डिसेबल कर रखा है तो इंटरप्ट आएंगे ही नहीं। तो हर एक चीज के लिए आपको सबसे पहला काम इनेबलिंग का करना है। कोई भी पेरिफेरल या कुछ भी है तो सबसे पहला काम हमारा इनेबल करने का है। जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस हैं वो सारी डिजिटल डिवाइसेस में एक पिन होती है इनेबल की, चाहे वो कोई भी डिजिटल डिवाइस हो। ठीक है, ओके सर। और किसी का कुछ क्वेश्चन? ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।